राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो गाइस मैं स्कूल आ चुकी थी और अब बज गए 2 और मैं पहुंच रही हूँ घर के लिए। स्कूल से निकल ली थी और काफ़ी धूप हो रही थी और गाइस गरम मैंने कपड़े पहन रखे थे लेकिन गर्मी हो रही थी। गाइस ये हमारे यहाँ एक भैया हैं जो गोलगप्पे और शकरकंदी की चाट बेचते हैं, तो वो यहाँ पर खड़े थे और उनको मैं पार करती हुई निकल आई थी क्योंकि काफ़ी धूप हो रही थी। सर्दियों के दिन हैं लेकिन धूप ने काफ़ी परेशान कर रखा था और काफ़ी गर्मी हो रही थी। और देखिए जब हम आते जाते हैं एक जगह से कई बार तो बहुत लोग हमें मिल भी जाते हैं जिनसे हमें बात करनी पड़ती है। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे, हमारे मतलब स्कूल में बच्चा पढ़ता है उनके पेरेंट्स मिल गए थे तो बताने लगे कि भाई हमारा बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो फिर मैं उनकी बात सुनने के बाद आगे निकली। गाइस ये देखिए यही वो बाग है जिससे क्रॉस करते हुए हम घर जाते हैं। तो गाइस ये जो बाग है कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी अच्छी हरियाली सी है यहाँ पर। तो आज मैं इस बाग को आपको पूरा दिखाऊंगी, मतलब चारों तरफ से। 2 तरफ से तो मैं जाती हूँ और 2 तरफ से फिर कभी दिखाऊंगी। तो एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ अब मैं यहाँ मुड़ने वाली हूँ। तो यहाँ से भी बाग की शुरुआत है। ये कोना है बाग का, काफ़ी बड़ा बाग है ये, छोटा मोटा बाग नहीं है। फिर भी एक आध घर बने हुए हैं यहाँ पर। और अब जैसे कि अंदर से दिखाऊंगी मैं आपको, अंदर तो नहीं जाऊंगी लेकिन बाहर से ही काफ़ी दूर तक दिखता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जामुन का पेड़ है और गाइस यहाँ पर हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं जामुन का पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी लोग अपने जामुन खाते हैं और उनका फ़ायदा भी है। ये देखिए गाइस, ये थोड़ा सा भाग यहाँ से भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो जगह खाली है, प्लॉट सा खाली है, यहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी गाय भैंस और ये सब बांध रखे हैं और इनका बढ़िया दूध का काम भी चलता है यहाँ पर। और ये देखिए ये सारे पेड़ जो हैं आपकी जो बाग में हैं, ये आम की पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं। गाइस इतनी अच्छी अच्छी सुबह सुबह नाशपाती मिल जाती हैं, इनमें से ही निकल के लोग खड़े हो जाते हैं और अपने मतलब अपनी ठेली लगाते हैं और हमें यहाँ से ही अमरूद मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं और नाशपाती मिल जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। गाइस शाम का समय हो चुका है और अब मैंने ये फली काट कर तैयार कर लूँगी सब्जी बनाने के लिए। आज ऑर्डर लगा कि मेरे पति जो हैं किसी काम से बाहर जाने वाले थे, तो गुड़िया को अकेडमी छोड़ते हुए चले गए थे और हमें उसे लेने जाना था। तो हम निकल लिए थे दोनों माँ बेटी छोटी वाली बेटी को लेने के लिए। तो काफ़ी 6 तो बज चुके हैं लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अब गाइस सर्दियों में दिन छोटा ही होता है, करें क्या, लेकिन क्या करें। देखो जो टाइम पहले था वही टाइम है अकेडमी वालों का, तो उन्होंने तो बदला भी नहीं है क्योंकि दिन ही बहुत छोटा होता है। और यहाँ पर अभी देखिए रात में दुकानें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और देखिए डिस्टर्ब मेरी बेटी भी कर रही है, बार बार दरवाजा बंद कर रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फिर भी नहीं मान रही है। चलो कोई नहीं, 14 से 1 यहाँ पर मैं जा रही हूँ, नहीं, चाहे 15 मिनट की हो जाए, गाड़ी आ रही है, 15 से 16 भी नहीं होने चाहिए। और हाँ धीरे धीरे हम दोनों माँ बेटी बतलाते हुए, तो इसलिए देख लेना आज क्या है, हो जाता है कि बातें कर लो, चैनल के बारे में बातें कर लेंगे। बच्चे बताते हुए चलते ही चलते हैं, आप सभी को पता है। और बात करते करते हम कुछ 15-1 मिनट में उसकी एकेडमी पहुंच गए थे। इससे हमारा क्या हो गया, वॉक भी हो गई और दूसरी बात है हमारा व्लॉग भी बन गया। अब हम एकेडमी पहुंच गए थे तो किसी को बुरा ना लगे इसलिए मैंने एकेडमी का ज़्यादा सीन नहीं लिया और वहां से गुड़िया को उठाया, बस हम चल दिए। और 1-2 बात उन्होंने की कि इसकी डाइट के बारे में बताया कि भाई इसको ये नहीं देना है, फास्ट फूड नहीं देना है, कुरकुरे नहीं खाने हैं, चिप्स नहीं खाने। पर बच्चे कहाँ मानते हैं गाइस, बच्चों ने तो मानने के लिए मना ही कर रखा है कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन कोई नहीं, आज इसको थोड़ी सी हमने डांट पड़वाई और डांट पड़वाने के बाद शायद ये कैमरा ऑन रह गया था, तो ये मैं हाथ में पकड़ी हुई थी, तो जब उनसे बात कर रही थी तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा सा इसका मामला आ रहा है। कोई नहीं है और हम निकलते हैं अब अपने घर के लिए। तो गुड़िया जिद करने लगी, मम्मी हम घर तो जा रहे हैं पर मुझे चॉकलेट दिलाना। अब इस मामले में मैं थोड़ी सख्त हूँ, उसके पापा दिला देते हैं। मैंने कहा इतना तो तू वहाँ एकेडमी में निकाल कर नहीं आती जितना कि हमें यहाँ पर तुझे खिलाना पड़ जाता है। मैं तो बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी गाइस, क्योंकि देखिए एक तरह की ये। तो हम निकल रहे थे
थोड़ा सा ये मैंने खड़े होके यहाँ पर व्यू ले लिया था इनके एकेडमी का। बच्चे ज़्यादातर जा चुके थे, सो आराध्या ही रह गई थी और 2-4 बच्चे और भी थे, क्योंकि हम उसके पापा तो आते हैं गाड़ी से लेके चले जाते हैं और हम दोनों पैदल आए थे और घर पे कोई नहीं था जो बच्चे को ला सके। और ये भी था कि थोड़ा सा घूमना हो जाएगा, काफ़ी दिनों से वॉक नहीं हुई जब से पैर में चोट लगी थी, और अब सोच रही हूँ वॉक भी करना शुरू कर दूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी देर बाद आती रही मैं भैया से, और लेकिन ऐसा हुआ कि ध्यान नहीं दिया, शायद कैमरा ऑन रह गया था। थोड़ी देर तो मैंने यहाँ का व्यू लिया था, उसके बाद जितना भी आया गाइस ये अपने आप आया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो क्योंकि टेढ़ा आ रहा था, मैं कहती नहीं लगी, पता नहीं कैसे टेढ़ा आ रहा है। बात कर रही थी, उसकी शिकायत कर रही थी बेटी की, तो तभी और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे और उसके सारी डाइट के बारे में जाना, और जो औरों को बता रहे थे वो हमने समझी, और उसके बाद निकल गए हम अपने घर के लिए। कोई दिक्कत नहीं, मुँह से बता दिया नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, उससे उल्टी हो जाती है। कैसे हम बनेंगे खिलाड़ी बनना है ना, ऐसे बनेंगे क्या? नहीं मम्मी मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मैं यार गलत बात बस हुआ लगता है। आप जो देंगे वो लेगी, वो खाएगी, और बाकी डाइटिंग भी कर ले थोड़ी सी। और अभी क्या बात हुई थी कि चाचू क्या कह रहे थे, कुछ नहीं खाना है। ये जो वैन खड़ी है गाइस, ये फास्ट फूड की वैन है जो इसी समय आके खड़ी होती है, और गुड़िया कह रही थी मुझको खिलाओ मुझको खिलाओ। मैंने कहा अब नहीं हम खिलाएंगे बिल्कुल भी कुछ भी। और बस हमने यहाँ से गाइस ली मूंगफली और थोड़ी सी गुड़ की गजक, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है, और हमने इनसे खरीद लिया था। और काफ़ी गरम गरम मूंगफलियाँ थी, और हाथ से भी लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हल्की हल्की ठंड भी थी, तो इसलिए देखिए ठंड तो अभी इतनी नहीं पड़ रही है। और ये एक हमारे पड़ोसी हैं, वो मिल गए थे। और हाँ, यहाँ मंदिर, ये मैंने आपको कई बार ब्लॉग में दिखाया है, तो यहाँ मंदिर हमने देख लिया है, और इसका मैंने धीरे धीरे चलते हुए बड़ा अच्छा सा व्यू लिया है। और एक दिन मैंने आपको अंदर से भी गाइस दिखाया था ये मंदिर, और लेकिन अब जल्दी हो रही थी, खाना भी बनाना था। और गाइस ये है हमारा बिजली घर, जो कि जस्ट मंदिर से ही लगा हुआ। अब मैं जो सुबह बात कर रही थी आपसे, यानी कि जब उजाले में आ रही थी, बाग जब वो था, अब देखिए कितना खतरनाक ये बाग लग रहा है। अंधेरा ही अंधेरा यहाँ से लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारी बस भूतनी यहाँ से आने वाली है, भूत आने वाला है, लेकिन इतना अच्छा पर ऐसा नहीं है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। अब इधर आ गए थे तो मंदिर की घंटियाँ सुनाई देने लगी। ये हमारे घर के आसपास का एरिया है, जो कि ऐसा लगता है। और मंदिर की बहुत अच्छी सी सुंदर सी आरती सी हो रही थी, तो काफ़ी अच्छी मधुर घंटियाँ सुनाई दे रही थी। दर्द हो रहा है उसके बेचारी। बच्चे हैं शैतानी करते हुए जा रहे थे, क्योंकि अब वो अपनी गली में आ चुके थे, तो नलायक हो, कोई दिक्कत नहीं थी। बाहर तो उसकी गर्दन में गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को भी देख के चलना पड़ता है। और उसके बाद हमने लेने गए अपना दूध। रास्ते में ही दूध वाले के पास गुड़िया रुक गई थी और अपना दूध लेके आ रही थी, जस्ट 4-5 घर पहले ही ये दूध। और ये है हमारा घर, हमने अपने घर में एंट्री कर दी है, और एंट्री करते ही लाइट वगैरह जला के मैं ऊपर के लिए चलने लगी। फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के कि गुड़िया तो अभी आई नहीं, तो ये हमारी काफ़ी अच्छी सी एक बैठक बन जाती है। और फिर गाइस आके मैंने जल्दी से फटाफट सब्जी छोंक दी, इधर दूध पकाने रख दिया, और थोड़ा सा घी, क्योंकि मलाई रखी थी वो मैंने जमा दिया था, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ घी बनाया। तो मैंने कहा इसी ये ख़राब हो जाएगा, इससे तो अच्छा अभी बना के इसे रख देती हूँ। तो मैंने घी बना लिया था और आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मुझे लगी प्यास, और मैं पानी पीने चली गई। उसके बाद मैंने बनाया खाना, और फिर उसके बाद हम करते हैं टाटा बाय बाय। तो गाइज मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट हब। तो ये जो चैनल है ये पढ़ाई के ऊपर है, और इसमें मैं आपको इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जानकारियाँ दूंगी, और उसके बारे में पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में हमारे 2 सब्जेक्ट आते हैं गाइस, एक होती है ग्रामर, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं व्याकरण, एक होती है लिटरेचर, और उसके बाद एक होती है आपकी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान होता है दूसरा सब्जेक्ट हो गया मेरा, और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वो क्या चीज़ है, वो आपका 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि पहले आपको उसमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ाया जाएगा, दूसरा है उसमें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी,
जो कि आपको पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई क्या, उसमें जानकारी दी जाएगी, जो छोटी छोटी बेसिक जानकारियाँ होती हैं उसमें मैं वही जानकारियाँ दूंगी जो अपर लेवल के एग्ज़ाम में भी आती हैं। तो और इसके बाद आपका आ जाएगा सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, और उसके बाद है आपका लास्ट में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। तो इन चारों के बारे में मैं आपको जानकारियाँ दूंगी और आप अच्छे से समझेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और अगर गाइस आपको मेरे इस चैनल में कोई भी दिक्कत लगती है कि मुझे इसमें ये सुधार करना चाहिए और वो सुधार करना चाहिए, जो भी सुधार आपको ठीक लगे, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। और भाई कायदे से तो मैंने ये जो चैनल बनाया है, ये एकेडमिक बेस पे बनाया है, जिसमें बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें हम 6 से लेकर और 10th तक, और 11th और 12th का कोर्स बिल्कुल अलग होता है गाइस। तो इसलिए मैं उसमें अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज 6 से 10th तक मैंने ये कोर्स रखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं 12th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, उनको भी पढ़ाती हूँ, लेकिन सिर्फ ट्यूशन्स में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, क्योंकि काफ़ी कुछ काम करना होता है मुझे, ऑफिशियल वर्क भी करना होता है और उसके साथ भी मुझे पढ़ाना भी होता है, प्लस गाइस मेरी फैमिली भी है। और लेकिन जब मैंने ये चैनल बनाया था रियल लाइफ व्लॉग्स, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे मतलब संगी साथी हैं, सभी लोग हैं परिवार के, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें, पहली बात तो वो चैनल के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे कि मैं यूट्यूब नहीं बनाऊं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मतलब सब लोगों का सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट मिलने लगा तो ठीक सा लगा। और अब सब लोगों की, लेकिन मेरे हस्बैंड की यही बात है, शुरू से ये बात कह रहे थे रियल लाइफ व्लॉग से भी पहले, कि अगर निधि तुम्हें मतलब करना ही है, यूट्यूब पे काम करना ही है, व्लॉग्स बनाने हैं, तो तुम ये काम क्यों नहीं करती कि भाई इंग्लिश पढ़ाओ, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो हमारा काम है पढ़ाने का और एजुकेशन देने का, उसे करो। तो गाइस फिर मेरा मन हुआ और सब लोगों ने मुझे कहा भी कि अगर आप अच्छा पढ़ाती हो तो आप चैनल पे क्यों नहीं पढ़ाती हो। मैंने कहा कभी देखो, इतने लोग हैं पढ़ाने वाले, बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मैंने कहा हो सकता है मैं उनके सामने कंपटीशन फेस ना कर पाऊँ, कि कंपटीशन फेस ना कर पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को तुम्हारी पढ़ाई अच्छी लगे तो तुम ग्रो कर जाओगे। मैंने कहा चलो ठीक है, एज अ चैलेंज मैंने इसे ले लिया और मैंने चलो एक चैनल बना ही डाला, क्योंकि एक हमारे भैया हैं जिनके बारे में आपको धीरे से आगे 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 बताती जाऊंगी, कौन से भैया हैं, कहाँ हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, तो मैं उनके बारे में भी कहूँगी। उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि आप टीचर हो, आपको पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इस काम को करते हैं। तो गाइस जो मेरा ये चैनल है, इसका जो लिंक है मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे।